वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगभग मोहर लग चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल लगभग पास हो चुका है। अब फाइनल मोहर लगना बाकी है, लेकिन इस बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठन हैं जो इस बिल को सही नहीं मान रहे हैं। कई मुसलमान संगठन हैं जो उनका कहना है कि वो बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये जो बिल है वो उनके मुताबिक या फिर उनके फेवर में नहीं है। इस समय हम मुंबई के मदनपुरा के बड़े मस्जिद में हैं, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम संगठन के लोग हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुफ्ती जुबैर बरकाती साहब से। सर, जो वक्फ का बिल आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ दिक्कत क्या है सर? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी पास हुआ है उसमें जो बदलाव हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तरमीम हुई है, उसमें एक चीज़ जो उसमें शामिल किए हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी ऑफिसर जो है वो ट्रस्टी रहेंगे और वो ज़िम्मेदार रहेंगे। तो ये एक तरह से हमारे कवानीन के मुताबिक नहीं है, और हमारे जो वक्फ़ के जो कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक नहीं है। लिहाजा इसलिए हम इसको गवारा नहीं करते, इसको पसंद नहीं करते। और जहाँ तक रही बात उसमें अच्छाई और सुधार की बात है, उसके लिए ऐसे मुस्लिम उलमा को, लीडरों को उसमें रखा जाए कि जो वक्फ़ के सारे कवानीन को अच्छी तरह से शरीयत के मुताबिक जानते हों, तो इंशाअल्लाह उसमें कोई भी कब्ज़े की बात नहीं होगी और कोई ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन मुफ्ती साहब, सरकार का कहना है कि ये जो बिल है वो आप लोग के लिए सही होगा, मुसलमानों के लोग कहीं भी 1% भी उनको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि ये बिल जो है मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। भाई ऐसे ही इससे पहले भी सीएए और एनआरसी में भी यही बोला गया था, लेकिन जब अच्छी तरह से जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके मामलात अलग होते हैं। इसी तरह से अब ये चीज़ जो अभी लाई जा रही है, जो अमेंडमेंट हुआ है, ये आगे चल करके इसमें नुकसानात ज़ाहिर होंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी से उसका विरोध करते हैं। ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। कैसा नुकसान, क्या लग रहा है, क्या नुकसान होगा आप लोग को इसमें? कि वक्फ़ की जायदाद है, वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, उसको मुकम्मल तौर पर शरीयत के कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसका मामला शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाला है, मजहबी मामलात है। लिहाजा इसमें गैर मुस्लिम नहीं जानते, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ जाएगी, क्या यूज़ होगा। एक ट्रांसपेरेंसी होए, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन ये बिल ला करके सिर्फ आप जो है ये बोलना चाह रहे हैं, मगर ये कानून ला करके आप ट्रांसपेरेंसी की बात करके ऐसा कानून ला सकते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे जो बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं जो इसके फेवर में हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये बिल सही है, ट्रांसपेरेंसी है, मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। तो आप लोग अगेंस्ट में हैं, लेकिन आप ही की जमात के कुछ लोग हैं जो आपके इस बिल के फेवर में हैं। देखिए, जो फेवर में नहीं हैं, या तो वो शरीयत के, इस्लाम के कवानीन को जानते नहीं हैं, वो अच्छी तरह से उन्होंने इस्लामी कवानीन को पढ़ा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर ख़ुद ही जो है वो इस्लाम से हमदर्दी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो खुल करके यही कहूँगा। लेकिन मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप भारत कानून के हिसाब से चलेंगे कि शरीयत के हिसाब से चलेंगे? देखिए, यहाँ पर हम दोनों का लिहाज करते हैं। हमारे लिए कानून भी जो मुल्क का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वो भी हमारे नज़दीक अहम है, और शरीयत का कानून भी हमारे नज़दीक अहम है। तो जहाँ तक अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात आएगी तो हम उसके मुतालिक उनसे हम अपील करेंगे कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसको आप मत इम्प्लीमेंट करो। दूसरी साइड, जब से ये वक्फ बोर्ड का बिल आया, बहुत लोगों में जो मुसलमान लोग हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में नाराज़ हैं। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो नॉर्मल रहें? देखिए भाई, नॉर्मल करना नहीं करना ये तो हुकूमत और पुलिस का काम है, क्योंकि उनको पहले ही ये लाना नहीं चाहिए, जबकि वो मालूम है उनको कि इसकी वजह से मुसलमानों में लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा। जैसे कि पहले ही एहतजाजात हो रहे थे और ये बात भी आई थी, उसके बावजूद भी बिल पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद ज़िम्मेदार हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो भी मामला होगा इसके हम ज़िम्मेदार नहीं, वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम तो अपील यही करेंगे कि ऐसा कोई आंदोलन ना हो कि जिसकी वजह से कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे या किसी कम्युनिटी को नुकसान पहुँचे। हम ऐसा आंदोलन नहीं चाहते। आप लोग चैलेंज करेंगे इस बिल को? हाँ, उसके लिए जाएंगे, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके। नूरी मोहम्मद जी भी हमारे साथ हैं, रज़ा अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट इशू हुआ था आप लोग की तरफ से कि ये बिल में अगर संसद में
नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू जी अगर फेवर नहीं करेंगे तो उनको सबक सिखाया जाएगा, तो ये सबक सिखाना मतलब क्या है? नहीं, देखिए, इस बिल के अंदर जो खामियां हैं वो बिल्कुल आया है कि किस तरीके से इसके अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल किया जा रहा है। कोई ट्रस्ट ऐसा नहीं है गैर मुस्लिमों का, चाहे सिखों का और दलितों का, हिंदुओं का, कोई ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर उनकी कौम के अलावा किसी को दाखिल किया जा रहा हो। इस बिल के अंदर क्यों मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को दाखिल किया जा रहा है? उसके साथ साथ एक नहीं, दसियों बुराइयां हैं। आज कहीं पर सब कुछ 10 सदियों से जहाँ पर नमाजें हो रही हैं उस मस्जिद पर एतराज़ किया जा रहा है कि यहाँ पर ये निकला, यहाँ पर ये निकला। हुकूमत ये कानून बनाकर एक एक मस्जिद और एक एक मदरसे को निशाना बनाएगी और घर घर मोहल्ले मोहल्ले फसाद करवाएगी। ये कानून बनेगा तो ये हाल होगा। कहीं पर भी कोई दावा कर देगा कि ये मस्जिद जो थी पहले ये थी, अब वहाँ पर मुकदमा चलेगा। जब तक मुकदमा चलेगा, जब तक कोई इबादत नहीं होगी, जब तक तमाम चीज़ें बंद कर दी जाएगी। तो ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और हुकूमत जो है ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है, यहाँ का अमन अमान गारत कर रही है। वो हाल होगा कि हम तस्वुर नहीं कर सकते। मुसलमान किसानों ने 700 लोगों की कुर्बानी दिया था। ये वक्त के लिए नहीं मालूम मुसलमानों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं, जवानों के, कॉलेजों के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमको क्या करना। उलमा की तरफ वो रुजू हो रहे हैं। लोग उलमा जो हैं वो एक लाहेमल तैयार करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। तो ये मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चंद्रबाबू नीतीश कुमार, जो आपने मैसेज दिया वो क्या मैसेज है? मैसेज यही रहेगा कि हमारे उलमा अकाबरीन जो बोले वो करो, अपनी मर्जी से कोई काम ना करो। ये बोलेंगे, ये बताएंगे हमको कि ये करो, बस वो करो, उसके अलावा कोई बात नहीं। इलेक्शन आने वाला है तो उसमें आपने बाहर भी कुछ बोला था? जहाँ की मतलब उसके ताल्लुक से जब वक्त आएगा हर चीज़ का वक्त पर इलाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। यानी कि सबसे बड़ी आपको ये है कि इस बोर्ड में मुसलमानों के अलावा कोई और कौम के लोग नहीं होने चाहिए। एक नहीं, दसियों बुराइयां हैं। अभी हमने आपको बताया कम है कि मोहल्ले मोहल्ले लड़ाई झगड़ा होगा। जहाँ पर कोई हाथ रख दिया कि यहाँ पर ये मस्जिद है नहीं है, यहाँ ये दरगाह नहीं है, ये झगड़ा शुरू और इबादत बंद हो जाएगी।